कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं। तो ये इसके जो रीजंस है वो क्या क्या हो सकते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। हो सकता है जो हमारे पास पेशेंट आए हैं इमरजेंसी में, वो बोलेगा कि सर मेरे को तो कल रात से 10 से 20 बार क्या हो चुके हैं, लूज स्टूल्स हो चुके हैं, मतलब लूज मोशंस हो चुके हैं। उसकी वजह से जो उसका बॉडी का वाटर है वो सारा क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन। तो उससे क्या होगा, जो वॉल्यूम है ब्लड में वाटर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ब्लड जितना मतलब जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है, फॉर फंक्शनिंग। जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो बॉडी ऑर्गन को चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा फॉर फंक्शनिंग, तो वो जो ऑर्गन्स है वो शॉक में चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब कोई ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो गया हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट, जब क्या होता है प्लेटलेट डिक्रीज़ हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, बॉडी का। क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है कहीं से भी, मतलब माउथ से, नोज से, ठीक है, इनसे क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, या फिर कभी क्या हुआ हो, कोई पेशेंट ऐसा आया हो इमरजेंसी में जिसको क्या हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, मतलब हेड में कोई इंजरी हो गई, रोड एक्सीडेंट में उसको इंजरी हो गई हो, तो उससे क्या होगा, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, मतलब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो उससे भी क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। फिर उसके बाद आता है बर्न्स। बर्न्स मतलब जलना, ठीक है, जलना। अब अगर बर्न की बात करें, सपोज कीजिए किसी पेशेंट को क्या हो गया, 3rd डिग्री बर्न हो गया है, ठीक है, मतलब 90 to 95% उसकी बॉडी जो है जल चुकी है, ठीक है। तो उस बर्न की वजह से क्या होगा, जो हमारे ब्लड में एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, ठीक है, उस बर्न में क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो उस लॉस की वजह से क्या होगा, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन लॉस की वजह से क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारे पास शॉक आता है